भगवान भगवान को जो जान गया था अचानक तुम्हें हो जाएगी। भगवान को सब नहीं कर सकते। जिनको भगवान बनवाना चाहते हैं, भगवान जिनको अपने चुंबक से खींचते हैं, भगवान जिनके चित्त को चुराते हैं, वही भगवान को जान सकता है। आज भगवान जिन्हें अपने अधरों का पान कराना चाहते हैं, भगवान जिन्हें अपने अधरों के रस का पान कराना चाहते हैं, उन्हीं के कानों में प्यारी बंसी की धुन सुनाई दे रहा है। जिनका भगवान जी हरण कर चुके हैं, तब जो है पूछते हैं चीर हरण क्या है, यह हमारे समझ में बात नहीं आएगा। बाबा कहते हैं परिचित, आत्मा और परमात्मा के बीच का जो माया का आवरण है ना, जो माया का घूंघट है, जब तक भगवान उसका हरण नहीं कर लेते हैं, तब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता है। यह गोपियां कौन है? गोपियां कोई साधारण थोड़ी है। बड़े बड़े संत महात्मा महात्मा विधाता योगेंद्र मुनेंद्र, जिनकी तपस्या पूर्ण होने की कगार पर है या पूर्ण हो चुकी है, उन्हीं अरे भाई भगवान के जन्मोत्सव से पहले ऋषि मुनिगण सब जो है मथुरा वृंदावन गोकुल धाम में बताए भगवान कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि उन्हीं गोपियों का भगवान चीर हरण कर दिए हैं। आज उन्हीं के कानों तक यह मधुर बंसी की धुन सुनाई दे रही है महाराज। अब तो गोपियां अपना सब भूल गई है। एक गोपी महाराज श्रृंगार कर रही है, खूब बढ़िया श्रृंगार चल रहा है। जैसे ही बंसी की प्यारी धुन भगवान के द्वारा बजाई गई धुन सुनाई पड़ी ना, मुरली की धुन, महाराज आज काजल आंखों की बजाय गालों में लगा लिया। सब गड़बड़ हो जाता है, सब सुध अपना भान हो जा रही है गोपियां। एक गोपी तो महाराज हलवा बना रही थी, हलवा बना रही थी, कलछुली हाथ में लेकर चला रही थी। जैसे ही भगवान की बंसी की धुन सुनाई पड़ी ना, तो महाराज हलवा वैसे ही चूल्हे पर छोड़ दिया, कलछुली को हाथ में लेकर चल पड़ी महाराज। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, प्यारी बंसी की धुन जैसे ही सुनाई दिया, महाराज सब उलट पलट हो गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे पहन लिया, भाव में भोर होकर ऐसे ही चल पड़ी। एक गोपी महाराज दो कर रही थी, दोनों
छोड़ दिया महाराज। क्या बात है, क्या आनंद है। एक बंसी, एक गोपी जैसे ही बंसी की आवाज कानों में पड़ी ना, तो महाराज वह जो है दौड़ पड़ी। उसके पति ने उसको रोका। अरे बाबूजी, इतनी रात्रि तो कहाँ जा रही है? कहा कि ये सब मुझसे मत पूछिए, बस हमको जाना है बस। तब तो महाराज उसके पति ने उसको खींच कर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया महाराज। जैसे ही कमरे में बंद किया ना, और बाहर से कुंडी लगा दिया, जाओ कैसे जाओगी? अब तो उस गोपी का रो कर बुरा हाल है महाराज। इतना नहीं उससे और कुछ विचार ही मन में नहीं आ रहा है। एक ही बात समझ में आ रही है गोपी की कि आज हमारे बीच में यह दरवाजा न होता, यह दीवार न होती, यह हमारी शरीर न होती, तो आज हमको भी भगवान के दर्शन हो गए होते। आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारा तुच्छ शरीर है, यही बाधा कर रहा है। आज हमने कहा कि भगवान से दीदार करने का, भगवान से मिलने में जो शरीर बाधक बने, फिर कहाँ है ऐसे शरीर को महाराज? तो महाराज ऐसा योग चढ़ाया ना कि एक जगह पर बैठे बैठे ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया महाराज। बोले भगवान की जय। एक स्थान पर बैठे बैठे ऐसा योग चढ़ाया कि अपने शरीर का ही त्याग कर दिया। बेकार है ऐसे शरीर को जो भगवान के पास जाने में बात कर रहे हैं। तेरी बंसी में